हम बार बार आपसे ये आग्रह भी कर रहे हैं, आपको ये बता भी रहे हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि अपन जो कुछ बताएं वो किसी के दैनिक जीवन में काम आए। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें अपन को बतानी चाहिए जिससे दूसरे की लाइफ में भी वो चीज़ें फ्रूटफुल हों, उपयोगी हों। और विशेष तौर पे कंपटीशन और जो 9th 10th 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। जो पहला वाक्य है वॉक केयरफुली लेस्ट, अब ये पहली बार आपके सामने शो हो रहा है कि लेस्ट जहां पे आता है वहां पर अपन को वर्ब की फॉर्म भरते समय शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये एक नया नियम आ गया आपके लिए, पहले के एक्सरसाइज में नहीं था। तो जहां पर लेस्ट होता है उस वाक्य में लेस्ट के बाद जो कर्ता होता है वहां पर उत्तर लिखते समय शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें शुड फॉल भर दिया जाएगा, यानी सावधानी पूर्वक चलो कहीं गिर नहीं जाओ। तो ये आपके लिए एक नया आज हमने सेंटेंस दिया है जो कि वो रूल्स में हम लिखा भी नहीं पाए थे। दूसरा देखिए, ये है पहला वाक्य इंपेरेटिव, टेक द टॉर्च इन केस, ये है सब भी आपके सामने पहली बार आ रहा है। इन केस, इन केस वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, यानी जिस वाक्य में इन केस दिया उसके बाद में अगर अपन को सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करना है तो वहां पर अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस भरेंगे। तो इसमें अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना है तो साधारण वाक्य है, गेट का क्या हो जाएगा, गेट्स। यह है भी पहली बार आपके सामने वाक्य है। तो ये दोनों वाक्य हमने नए लिए हैं आज आपके लिए वर्ब फॉर्म के अंदर। शुड वाले वाक्य में कर्ता लेस्ट वाले वाक्य में कर्ता में के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन केस वाले वाक्य में कर्ता के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। दोनों नए वाक्य आपके लिए दिए हैं। अब देखिए वेन से आज हमने 3 वाक्य लिए हैं, तीसरा, चौथा और छठा। 3 वाक्य मैंने वेन के लिए इसलिए डाले हैं कि वो मैं फिर आपको इस चीज के बारे में बता देना चाहता हूं कि वेन मोस्टली पास्ट टेंस का प्रतीक होता है, पास्ट टेंस को ही वो इंडिकेट करता है। लेकिन टेंसेज में 100% रूल को लागू नहीं कर सकते, कहीं कहीं सिचुएशन वो ऐसी क्रिएट कर देता है कि अपन पास्ट को अवॉइड करना पड़ता है। अब देखिए, When I reached the school, the first bell already go. Already 2 टेंसों में आता है, सिंपल पास्ट नहीं सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ऑलरेडी 2 जगह आता है, एक तो आपको लिखा रखा है प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरा लिखा रखा है पास्ट परफेक्ट में। लेकिन इसके साथ एक क्लॉज जो पहले वाला when I reached the school, when I reached the school, ये सिंपल पास्ट का क्लॉज है, इसलिए ये दूसरे का उत्तर होगा। उसमें पास्ट परफेक्ट भरा जाएगा हैड ऑलरेडी, गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैड ऑलरेडी गॉन। दूसरा देखिए, व्हेन वी टेक आवर एग्जाम वी शैल हैव, ये वाक्य देखिए, शैल हैव ए हॉलीडे। शैल तो आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहाँ पर वर्ब है। अब ये फ्यूचर टेंस हो गया, नहीं अन्यथा तो शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होने पे कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है। लेकिन दोनों यहाँ अलग अलग, आगे कोई वर्ब नहीं, इसका मतलब हैव है वो इस वाक्य में स्वयं वर्ब के रोल में आई हुई है। यहाँ पर ये एक्शन कंप्लीट दिखा रहा है और फ्यूचर के साथ प्रेजेंट को तो जोड़ सकते, पास्ट को नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब हमारी परीक्षाएं हो चुकी हों तब हमें छुट्टी मिलेगी। तो यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रहे। अन्यथा वेन है वो इंडिकेट पास्ट टेंस को करता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि एक तो सिंपल फ्यूचर है कि जब परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हो हमें छुट्टी मिलेगी। तो फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का तो तालमेल बैठ सकता है क्योंकि वर्तमान में कोई काम कंप्लीट हुआ उसके साथ आगे की घटना बता रहा है, लेकिन पास्ट के साथ नहीं बैठता। बाय नेक्स्ट मंथ आई राइट माई सेकेंड बुक, तो समय से पहले बाय या इन जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था उसकी पहचान के लिए भी आपको ये बताया था कि समय से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है, समय से पहले बाय या इन प्रीपोजिशन दी हुई हो तब अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं।
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है शैल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, शैल हैव रिटन। ये इसका आपका उत्तर होगा। अगला देखिए, वेन से ये तीसरा वाक्य दिखा रहा हूं, एक तीसरे नंबर का था, एक चौथे नंबर का और एक छठे नंबर का। वेन द फोन रिंग आई हैव, यहां पर दोनों एक्शन एक साथ कंटिन्यू दर्शा रहा है। इसीलिए आपको कहता हूं कि आपको कई बार सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी, 100% रूल में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जब फोन की घंटी बज रही थी, मैं स्नान कर रहा था, दोनों पास्ट कंटिन्यूस के एक्शन है। दोनों एक साथ जब दो एक्शन चल रहे हो, पास्ट में हो, तो पास्ट कंटिन्यूस ही आता है। तो पहले में आ जाएगा वॉज रिंगिंग, और दूसरे में आ जाएगा वॉज हैविंग। वॉज रिंगिंग, वॉज हैविंग। इस तरह से ये दो एक्शन थे। वेन पास्ट का ही एडवर्ब है, लेकिन सिचुएशन वाली जब दशा आ जाती कोई एक्सेप्शन के रूप में बनाता है, ऐसी जैसे 4 नंबर का वाक्य था। अगला वाक्य देखिए, प्लीज वेट हियर। ये वाक्य तो आपका इम्पेरेटिव है, इसलिए प्लीज वाले वाक्य में आपको फर्स्ट फॉर्म बताई हुई है। लेकिन अंटिल से आगे वाक्य जोड़ा है तो मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है इस तरह के वाक्यों में। पहला वाक्य अगर इम्पेरेटिव दिया है, अंटिल से जोड़ा है, तो नेक्स्ट है वो सिंपल प्रेजेंट का, और अंटिल ज्यादातर आता भी सिंपल प्रेजेंट में। उससे अगला आपका जो सेंटेंस है उसमें सीधा सिंस फॉर दिया है और एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। पियानो है वो कब से बजा रहा है, सुबह से, और कोई इसके साथ एडवर्ब नहीं। तो आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यही होता है, सिंस फॉर या ऑल द टाइम, ऑल द मंथ, इस तरह के जो टाइम सूचक शब्द होते हैं और एक्शन कंटिन्यू दिखाता है, तो इसमें हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अगला है, ये सीधा सा पड़ा है, फ्यू डेज एगो। एगो शब्द कौन से टेंस में आता है, एगो आपके सिंपल पास्ट में आता है, इसलिए विजिट का क्या हो जाएगा, विजिटेड। सिंपल पास्ट है, साधारण वाक्य, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। तो इस तरह से आज आपके सामने जैसे पहला सेंटेंस है, लेस्ट वाला वाक्य था, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरा था इन केस, ये दोनों नए शब्द डाले आपके सामने, उसमें सिंपल प्रेजेंट आएगा। वेन की 3 सिचुएशन आपके सामने दिखाई, एक और भी बन सकती है, पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट भी बन सकता है, लेकिन वेन 90% से अबो, ये समझो पास्ट का ही इंडिकेशन करता है, पास्ट का ही संकेत देता है। कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे, वाक्य था चौथा, जैसे इसमें जो सिचुएशन क्रिएट की थी, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे, तब आपको सोचना पड़ेगा कि पास्ट का नहीं हो सकता वाक्य। अब आते हैं अपन कंडीशनल सेंटेंस, जो हमने अलग से कुछ वाक्य छांटे हैं। कंडीशनल सेंटेंस में कल भी आपको बताया था कि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, तो दूसरी तरफ विल, शैल, कैन, मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक तरफ सिंपल पास्ट, तो दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड, माइट वर्ब की फर्स्ट, और एक तरफ पास्ट परफेक्ट, तो दूसरी तरफ वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से वो एक सारणी बताई थी, और उसमें बताया था कि इफ, अनलेस, सपोज, ये जो शब्द होते हैं उनकी तरफ यही क्लोजेज चलते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, सिंपल पास्ट हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। तो अब पहला वाक्य देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपको बता ही रखा है कि इनका क्रम आगे पीछे कर सकता है। इफ क्लोज को आगे भी दे सकता है, शुरू में भी दे सकता है। इफ क्लोज दे रखा है और उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपको सारणी में भी दर्शा रखी है। वुड हैव पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट में। पहला वाक्य कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, ये इंपॉर्टेंट वाक्य भी है, और ये कंडीशन कैसी है, ये जो पहले वाली कंडीशन थी वो इम्पॉसिबल थी। दूसरे वाले कंडीशन में जो दूसरा वाक्य दे रखा है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब इधर कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट होगा। और कल भी आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म सप्लाई करनी है
तब कोई भी कर्ता क्यों न हो, सभी कर्ताओं के साथ सेकंड फॉर्म वर लगती है, और ये इमेजिनरी टाइप है, काल्पनिक है। बी की सेकंड फॉर्म वर हो गई। उससे अगला वाक्य है टुडे है, तो ये अपन को वैसे क्लियर, इसमें दो ब्लैंक दे दिए। टुडे है तो ये वैसे ही क्लियर है, प्रेजेंट टेंस का प्रतीक है, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट एक ही यूज कर रहे हैं, वो है सिंपल प्रेजेंट। तो पहले वाक्य में रेन का क्या हो जाएगा, रेन साधारण वाक्य है, इसलिए वर्ब के साथ एस लगा दिया। दूसरी तरफ शैल विल कैन में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी करता है तो शैल लगा देंगे, शैल नॉट गो, और विल नॉट लगा दोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं रहेगा। उससे अगला वाक्य देखिए, ये है कंडीशनली सेंटेंस, लेकिन इसने अलग टाइप से दे दिया। अपन ने अभी तक देखा था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें देखना वुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये किस टाइप का वाक्य हो गया, ये हो गया पैसिव वॉइस। किसकी है, कंडीशनल सेंटेंस की पैसिव वॉइस का वाक्य है। पहली बार देख रहे हैं ऐसा वाक्य। तो है वैसे ये तीसरी टाइप की कंडीशन, कौन सी, जो पास्ट परफेक्ट वाली। इधर भी ये पैसिव वॉइस टाइप वाक्य दे रखा है। यदि आग का पता जल्दी चल गया होता तो आग खुद थोड़ी बताएगी, उसका पता चलने वाले व्यक्ति दूसरे होते हैं। इसका मतलब डूअर ऑफ द एक्शन, ये सब्जेक्ट नहीं है, डूअर ऑफ द एक्शन कोई और है। और पैसिव वॉइस में यही होता है, डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर इसकी पैसिव वॉइस होगी कंडीशनल सेंटेंस की। तो कंडीशनल सेंटेंस में ये परफेक्ट वाली है, हैड बीन। नोटिस का क्या हो जाएगा, नोटिस्ड। नहीं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैड बीन नोटिस्ड लाना पड़ा क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस की पैसिव वॉइस का वाक्य है। उससे अगला वाक्य देखिए, अनलेस। अनलेस नेगेटिव सेंस देता है, यानी जब तक नहीं। तो ये वाक्य मैंने एक बुक में भी देखा था, मेरे तो ये सेट नहीं हुआ, हो सकता है अगले का कोई अलग मूड हो। बाकी इसका अर्थ ये है कि जब तक तुम घंटी नहीं बजाते तो नौकर नहीं आएगा, ये होना चाहिए था। उस बुक में विल कम ही दे रखा था। अब उन्होंने किस सेंस में, हो सकता है मिसप्रिंट भी हो जाए कोई, नहीं तो इसका सेंस भी यही होगा कि जब तक तुम घंटी नहीं बजाते तो नौकर नहीं आएगा, ये होना चाहिए। बुक में विल कम दे रखा था, विल नॉट कम आना चाहिए। तो यहाँ पे पहली जो कंडीशन है वो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में यू के साथ क्रिया के एस नहीं लगता है। अगला वाक्य देखिए, इफ द अर्थ सडनली स्टॉप ऑल विल फ्लाई। तो ये विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरी तरफ जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। और यहाँ पर कर्ता कौन है, द अर्थ। ये आपका है सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, साधारण वाक्य है, इसलिए स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्स। इस तरह से आपके सामने अब ये फाइनल पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए। हमने हमारी तरफ से भरसक प्रयास किया है कि टेंसेस के रूल्स वगैरह डालें, उसके बाद उनकी एक एक्सरसाइज करवाई थी, कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स डालें, उसके बाद एक्सरसाइज की थी, और आज हम फिर एक अलग से दोनों की मिक्सअप एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। और उसमें भी कुछ नए टाइप के सेंटेंस हमने चूज किए हैं, जो कि मैंने शुरू के दोनों सेंटेंस इंगित किए। वहन से किस किस तरीके से कई बार पास्ट को इग्नोर किया जाता है और दूसरा टेंस भी आ सकता है, वो सिचुएशन के अनुसार। कंडीशनल में भी अपन ने एक तो पैसिव वॉइस का वाक्य देखा, जो आज पहली बार देखा है। इसके साथ साथ जो अनलेस वाले वाक्य होते हैं उसमें जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स, तो अगले में नेगेटिव ही तो आएगा जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते। सेंस तो यही कहता है कि अगला वाक्य, अगर पहले वाक्य में नेगेटिविटी है और दूसरे में अमूमन नेगेटिविटी में ही जाता है, अन्यथा ये सेंस गलत हो जाता। तो एक ये वाक्य अपन ने देखा था। इस तरह से आपके ये दोनों टॉपिक है वो क्लियर हो जाना चाहिए।